एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में इस टाइम पे घड़ी में बज रहे हैं पूरे 5। और आजकल ना क्या हो रहा है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो ऑटोमेटिक ही आँख ना आजकल बहुत जल्दी खुल जाती है मेरी। तो 5 बजे आज मैं उठ गई थी और उसके बाद ना सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने जो घर के मॉर्निंग के काम होते हैं ना उनकी शुरुआत करती हूँ। तो बस मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम रहता है पानी की जो मोटर है उसको ऑन करने का, क्योंकि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो पानी टंकी में भरा रहता है ना, तो इतनी टेंशन नहीं होती है। तो मॉर्निंग में मैंने मोटर ऑन कर दी है और मोटर ऑन करने के बाद ना अब जो विंडोज़ और दरवाजे वगैरह है ना उनको मैं खोल दूँगी। तो यहाँ पर विंडो में मैंने बेडशीट लगा रखी थी, क्योंकि कल मम्मी यहाँ पर सोई थी तो एसी मैंने रात को चलाया था यहाँ पर। तो विंडो वगैरह थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि फ्रेश हवा थोड़ी सी अंदर आ सके। तो विंडो और दरवाजे मैंने खोल दिए हैं और उसके बाद ना मेरा काम रहता है मेन डोर पे पानी को छिड़कने का काम रहता है। तो सुबह सुबह मैं अपने मेन डोर पे ना पानी थोड़ा सा छिड़का देती हूँ। तो बस यहाँ पर अपने मेन डोर पे थोड़ा सा पानी छिड़का दिया है मैंने और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और ये जो बर्तन है ना, इन बर्तनों को रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। तो कल ना बहुत सारे बर्तन जो थे मेरे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि इसमें आफ्टरनून के बर्तन भी थे और रात के बर्तन भी थे। तो सारे बर्तन जो थे ना वो सूख गए थे। तो एक बार तो मैंने सोचा था कि रात को ही सारे बर्तनों को ना अरेंज कर देती हूँ, लेकिन वही था कि मैं थोड़ा सा कल आलस कर गई। तो मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो काम रहेगा वो बर्तनों को अरेंज करने का रहेगा, तो मॉर्निंग में कर लूँगी। तो जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तनों को अरेंज करके रख दूँगी। तो आजकल तो बर्तन धो और जल्दी से जल्दी ना बर्तन सूख जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बर्तन भी जल्दी से सूख जाते हैं। तो बस सारे बर्तनों को अरेंज करके रख दूँगी ताकि किचन में जो स्पेस है वो मेरे को मिल जाए, क्योंकि जब बर्तन इतने सारे होते हैं ना किचन में, तो किचन का जो वो एक एरिया होता है ना वो बर्तनों से घिरा हुआ रहता है। तो बर्तनों को अरेंज करके रख दो ना, तो वो जो एरिया होता है ना वो खाली हो जाता है। तो बर्तनों को अरेंज किया, उसके बाद दही जो थी मैंने रात को जमाई थी तो अच्छे से जम गई है। फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया है ताकि दही जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे मैं कर रही हूँ ब्रश। तो ब्रश मैं हमेशा घर के अंदर घूम घूम के ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो और कहीं जा नहीं सकती हूँ, बच्चों का स्कूल वगैरह होता है। तो घर पे ही मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मतलब 2 बाल्टी पानी ना आजकल मैं रोज़ भर के रखती हूँ, क्योंकि पानी जो आ रहा है ना आजकल टैप में, इतना बॉयल पानी आ रहा है ना कि आप उसमें मुंह भी नहीं धो सकते हो, मतलब इतना गर्म पानी आता है। तो मैं पानी को ना रात को ही मतलब भर के रख देती हूँ, तो रात भर जो पानी होता है ना वो ठंडा हो जाता है। तो बस ब्रश वगैरह किया, मुंह वगैरह धोया और उसके बाद आ गई थी बालकनी में। तो मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह सुबह बालकनी में जितने भी प्लांट्स थे सब में मैंने पानी दे दिया है। और ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना, तो कल ये सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में धोए थे। सारे कपड़ों को धोने के बाद सारे कपड़ों को मैंने डाल दिए थे बाहर सुखाने के लिए। तो आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि कपड़े बाहर डालो और तुरंत के तुरंत कपड़े जो है ना वो सूख जाते हैं। तो वही था, रात भर कपड़े बाहर पड़े हुए थे, मैंने रात को अंदर नहीं किए थे, तो अब मॉर्निंग में सारे कपड़े मैंने अंदर कर दिए हैं। तो किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, तो इतने में मेरी जो पानी की टंकी थी ना वो भर गई थी। तो पानी की टंकी जब भरती है ना तो मुझे पता चल जाता है कैसे, क्योंकि मैंने किचन में ना बेल लगाई हुई है। तो जब पानी की टंकी भरती है ना तो वो बेल बज जाती है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि पानी की टंकी जो है ना वो भर चुकी है। तो बस मैंने अपने जो मोटर थी उसको मैंने बंद कर दी है और अब अच्छी सी अदरक वाली चाय बना लूँगी। तो चाय बनाई, चाय बना के हस्बैंड को दी और अपनी चाय लेकर ना मैं बैठ गई थी बालकनी में। तो कहीं पर ना बारिश हुई है, बारिश की वजह से ना मतलब हवा जो थी ना, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब ना बहुत अच्छी लग रही थी हवा, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा ना मॉर्निंग के टाइम पे मतलब चल रही थी ना, तो बालकनी में ना बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मी अभी गई है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जब मम्मी मेरे घर पे रहती है ना तो भी मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, और जब मम्मी अपने घर पे रहती है ना तो भी वो मॉर्निंग वॉक में निकल जाती है, क्योंकि मम्मी को शुगर है ना तो उसको मॉर्निंग वॉक में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी मम्मी की तबीयत ठीक रहती है ना तो मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती है। तो मम्मी गई हुई है मॉर्निंग वॉक में और मैंने अपनी चाय पी, और चाय पीने के बाद ना फिर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि बच्चों का आज है स्कूल। तो बच्चे तो एक बार में तो उठते हैं नहीं,
तो बच्चों को थोड़ा सा ना पैम्पर करके ही बच्चों को फिर उठाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा पैम्पर ना मेरे को आदि को करना पड़ता है, क्योंकि आदि थोड़ा सा छोटा भी है और थोड़ा सा ना टाइम भी लगाता है वो उठने में। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आदि को मैंने प्यार किया, उसको उठाया, मतलब दोनों बच्चों को उठाया, और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो बस अब यहाँ पर बच्चों को जो स्कूल का टिफ़िन है उसको तैयार करूँगी। तो आज बच्चों के टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ बच्चों को आलू फ्राई और पराठा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं, साथ में मैंने प्याज भी लिया है। तो देखती हूँ उसमें मैं प्याज को ऐड करूँगी कि नहीं करूँगी। तो आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से, प्याज को भी मैंने वॉश कर लिया है। इसको आलू को ना क्या करूँगी, गोल गोल काटूँगी और उसके बाद ना फिर मैं उसको लंबे स्लाइस में मैं काट लूँगी। तो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई पे डाल दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया। उसके बाद ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर प्याज को, प्याज के साथ ही मैंने आलू को भी ऐड कर दिया था। अब डाल दूँगी यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर। तो बस अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद ना कवर लगा के रख दूँगी। तो जो आलू भुजिया जो होती है ना वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो बस यहाँ पर आलू फ्राई बना लूँगी और साथ ही साथ में मैं बच्चों के लिए पराठा बना दूँगी। तो बस यहाँ पर जो बच्चों का टिफ़िन था वो तैयार हो गया था। तो बस अब दोनों बच्चों के जो बैग्स हैं उनमें रख दूँगी बच्चों के टिफ़िन, पानी की बॉटल्स वगैरह। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर ना कई स्कूलों में समर वेकेशन की जो छुट्टियां है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी मेरे दोनों बच्चों की स्कूल की जो समर वेकेशन की छुट्टियां है ना वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो आज तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आई होप कि बच्चों को आज सर्कुलर मिल जाए छुट्टियों की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी सच में स्टार्ट हो गई है। मतलब दिन के टाइम पे जब बच्चे आते हैं ना तो मतलब बच्चों की ना हालत ख़राब हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो उस हिसाब से ना स्कूल में मतलब छुट्टियां ना हो जानी चाहिए। तो आई होप कि आज बच्चों को मतलब छुट्टियों की सर्कुलर मिल जाए। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों ने चाय बिस्किट खाया है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो चाय बिस्किट ही खाते हैं। मतलब मैंने लाख कोशिश की है अपने बच्चों को आधी रोटी भी खिलाने की, पर वही है, शुरू से मेरे बच्चों की हैबिट है चाय और बिस्किट खाने की, तो बच्चे चाय और बिस्किट ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों ने चाय बिस्किट खाया और दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। तो मैं हमेशा वैन आने से पहले ना 5 मिनट पहले मैं बच्चों को रेडी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों का बैग लेके जा ही रही थी, इतने में हस्बैंड ने बोला कि मैं छोड़ कर आता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं ही बच्चों को वैन तक छोड़ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ चुकी है मॉर्निंग वॉक करके। तो बस बच्चों को वैन तक छोड़ा और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है ना कि मॉर्निंग के टाइम पे ना जितने घर के काम हो ना सुबह सुबह ही निपटा लो ना उतना ही अच्छा है। क्योंकि फिर दिन जैसे जैसे चढ़ता है ना, धूप जैसे जैसे आती है ना उस हिसाब से फिर गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है। और गर्मी की वजह से ना फिर मतलब पसीना आता है ना, और उस पसीने में तो आधे से ज़्यादा जो मतलब हालत होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ आजकल कि मॉर्निंग के टाइम पे ही ना मैं अपने घर के जितने भी काम है ना वो सारे के सारे निपटा लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े थे सबसे पहले उनको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद उनको अपने अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया था। अब बारी आ जाती है पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगाने की। तो मम्मी मॉर्निंग वॉक में गई हुई थी, तो मम्मी जब मॉर्निंग वॉक में जाती है ना वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाती है। तो मम्मी गई है दूसरे रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो बस यहाँ पर अब पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो आजकल गर्मियों की वजह से ना पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये जो चींटियाँ हैं ना वो थोड़ी सी जो लाल लाल चींटियाँ जो होती है ना वो वाली चींटियाँ हैं, और ये काटती भी बहुत ज़्यादा है। तो जितना भी मर्जी मैं घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ फिर भी कहीं से ना मेरे को वो चींटियाँ जो है ना वो दिखाई दे जाती है। तो बस पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर डस्टबिन जो थी उसमें मैंने पॉलीथीन रखी है। तो पॉलीथीन रखने से ना क्या होता है कि मतलब एक तो डस्टबिन क्लीन रहता है, दूसरा क्या होता है ना कि जब कूड़े की गाड़ी आती है ना तो बस पॉलीथीन को उठाओ और फिर कूड़ा जो है वो गाड़ी में फेंक के आ जाओ। तो बस यहाँ पर पॉलीथीन लगाई डस्टबिन में, और उसके बाद मेरा काम रहता है पोछा लगाने का। तो बस पोछा लगाने से पहले ये जो बालकनी है, बालकनी को मैं हमेशा धो देती हूँ, क्योंकि पूजा यहाँ पर कंघी वंगी करती है ना तो बाल वगैरह पड़े रहते हैं। तो पानी डाल के बालकनी को धो दो ना, जितने भी बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं। फिर पोछा लगाने में ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना पोछे के साथ साथ में ना फिर वो जो बाल होते हैं ना वो मॉप में चिपक जाते हैं।
तो बस बालकनी को धोया, पोछा लगाया, अब पूरे घर पे लगा लूँगी अच्छे से पोछा। तो जब भी मैं पोछे लगाती हूँ ना तो मैं फ़ैन को ज़रूर ऑन कर देती हूँ, और सच में आज जब मैंने फ़ैन को ऑन किया ना तो फ़ैन में से भी ना गर्म हवा मतलब निकल रही थी। तो यहाँ पर तो दिल्ली का टेम्परेचर 47-48 के आसपास तक पहुँच चुका है। तो कितनी गर्मी हो रही होगी यहाँ पर इस टाइम पे, तो हालत ना बहुत ही ज़्यादा सच में ख़राब है। और जिस टाइम पे मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाती हूँ ना तो उस टाइम पे भी मतलब गरम गरम हवा ना इस तरह से मतलब फेस पे बॉडी पे लगती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गरम हवा लगती है उस टाइम पे भी। तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाल बुरा हो रखा है गर्मी की वजह से। तो गर्मी की वजह से तो आजकल मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं अपने जो घर के काम है ना वो मतलब जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए घर के काम जो है ना वो तो डेली के हमारे काम होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से गर्मी हो रही है ना उस हिसाब से मतलब ठंडी ठंड में अपने घर के सारे काम निपटा लो ना तो उतना ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे मैंने मॉप से पोछा लगा लिया था, तो बाहर भी मैं पोछा लगा ही देती हूँ। वैसे तो मेड लगा रखी है पार्किंग में, और सीढ़ियाँ वगैरह वो साफ़ करके जाती है, लेकिन वही है कि मतलब मेरे को पूजा पाठ वगैरह करना होता है ना, तो इस वजह से फिर मैं अपना जो मेन डोर का जो सामने वाला एरिया है ना उसको फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस पोछा वोछे लगाया और उसके बाद ना फिर मैंने नहा लिया था। तो सच में जो रात के टाइम पे मैं बाल्टी वगैरह भर के रखती हूँ ना, तो वो जो पानी होता है ना ठंडा रहता है, तो उस पानी से नहाओ ना तो सच में इतना फ्रेश फ्रेश लगता है। लेकिन ये फ्रेशनेस ना थोड़ी देर के लिए होती है, जैसे ही किचन में जाते हैं ना फिर वैसे ही हाल हो जाता है। तो उसके बाद फिर बच्चे भी उसी पानी से नहा लेते हैं, और उसके बाद ना फिर मैं दोबारा से फिर बाल्टी को भर के रख देती हूँ ताकि पानी जो है ना वो ठंडा हो जाए। तो बस नहा के आई, बालों को झाड़ा और उसके बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो अब नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी पोहा। तो पोहे को अच्छे से मैंने 2-3 बार वॉश करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने रख दिया है, ताकि पोहा है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही साथ में ना मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पर दूध, क्योंकि ज़्यादा देर तक दूध को भी रख देते हैं ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि दूध भी फटने का डर रहता है। जल्दी से यहाँ पर ना दूध को भी मैं गर्म कर लूँगी। तो आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि इतनी गर्मी में ना मेरे से खुले बालों में काम करना तो मतलब किचन में ना ऐसा लगता है कि मैं सच में इन बालों का मैं क्या करूँ। तो बस जूड़ा बनाया, क्लचर लगा लिया बालों में और हाथ धो के अब लगी हूँ अपने कामों में। तो वैसे तो पोहे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर की हुई है, लेकिन जो मेरे से नए जुड़े हैं तो वो मेरे ना पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पोहे की रेसिपी ना अच्छे से बताई हुई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि मैं पोहा किस तरह से बनाती हूँ। तो कढ़ाई पे मैंने ले लिया है ऑयल, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने मूंगफली और जो काजू है ना उसको मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि पोहे में ना मूंगफली और काजू डालो ना तो पोहे का जो स्वाद होता है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ मेरे पास थी मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पर काट लिया था। तो बस यहाँ पर उसी कढ़ाई पे उसी तेल पे मैंने डाल दिया था ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था प्याज को ऐड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कुटा हुआ अदरक था उसको भी ऐड कर दिया था, अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जितनी भी सब्जियाँ मैंने यहाँ पर काटी थी उसको मैंने ऐड करके यहाँ पर डाल दिए थे मसाले। तो मसालों में मैंने डाला था थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से, और हाँ यहाँ पे मैंने डाली थी 3 से 4 हरी मिर्ची। सब सब्जियों को मसाले के साथ में अच्छे से भूनने देंगे तब तक जब तक कि सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो पोहा हमने भिगो के रखा था उसको ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर लगा कर रख देंगे। तो बस यहाँ पर जो पोहा है बनके तैयार हो गया है। तो आप चाहे ना तो एंड में यहाँ पर नींबू भी निचोड़ के ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज नींबू नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो बस यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पोहे का जो नाश्ता है बनकर तैयार हो गया है। तो पोहे के साथ में आज मैं मम्मी को दूंगी मसाला लस्सी। तो मैं मम्मी के लिए मसाला लस्सी लेकर आई थी, साथ में हस्बैंड के लिए भी लेकर आई थी, बट हस्बैंड ने ना मना कर दिया था लस्सी पीने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू पोहे के साथ में मेरे को चाय दे देना। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मी को पोहा दिया और साथ में दी मम्मी को लस्सी। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने नाश्ता जो है ना जल्दी से बना लिया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता जल्दी से बना लो तो ही अच्छा होता है, और वैसे भी मम्मी को मेडिसिन खानी होती है तो उस वजह से भी जो नाश्ता है मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया
और उसके बाद ना मैं पर्दों को गई थी प्रेस करने के लिए। तो 1-2 पर्दे मैंने प्रेस किया, लेकिन आजकल मेरी बैक प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो ज़्यादा देर तक मैं इस तरह से मतलब खड़े होकर ना कर्टन्स को मैं प्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप ना इन पर्दों को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने पर्दों को ना आयरन करके मैंने लगाया नहीं था। तो यहाँ पर मैं बालकनी में आप लोगों को दिखा रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, यहाँ पर घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो देखिए किस तरह से मतलब धूल मिट्टी मतलब हमारी रेलिंग में इकट्ठी हो जाती है। तो बस उसके बाद में आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पर थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, तो बस यहाँ पर नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने धोए। और पानी ना 10 बजे तक मतलब इतना गर्म आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब पानी में ना हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, मतलब इतनी टंकी में से ना गर्म पानी आ रहा था। तो होते ही है, जितनी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से टंकी में पानी भी जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म आ रहा है। और दिन तक तो होते होते ना मतलब इस गर्म पानी में ना आप चाय भी बना सकते हो, मतलब इतना गर्म पानी आता है इस टाइम पे। तो बस नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद अपना जो सिंक एरिया था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें देखिए हर किसी को अच्छी लगती है। और स्पेशल किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना, तो किचन में बार बार आने का भी मन करता है और खाना बनाने का भी मन करता है। तो बस अपना किचन काउंटर वगैरह साफ़ किया। तो मॉर्निंग का जो भी काम था वो सारा मेरा ख़त्म हो गया था। तो कई दिनों से मैं सोची थी अपना जो ये कबर्ड है उसको आज थोड़ा सा ठीक ठाक करूं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है ना कि एक कपड़े निकालते हैं और 10 कपड़ों को ना इस तरह से बिखेर के रख रख देते हैं। तो आप देख ही सकते हो बच्चों ने किस तरह से मेरी अलमारी जो है ना बिखेर के रखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो अलमारी बिखेरती है हमारे घर में पूजा बिखेरती है। तो आदि का तो हाथ ऊपर जाता नहीं है, लेकिन वही है, आदि भी जब चढ़ता है ना तो स्टूल लगा के चढ़ता है, तो वो एक कपड़े निकालता है और 10 कपड़ों को फिर इस तरह से उलट पुलट कर देता है। तो बस यहाँ पर सारे बच्चों के जो कपड़े हैं, अपने जो कपड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी। और जब कपड़े अलमारी में इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि और कपड़ों को रखने की जगह नहीं है। लेकिन जब उन्हीं कपड़ों को हम फोल्ड करके अच्छे से तह मार के दोबारा वापस लगा देते हैं ना, तो अलमारी में इतनी जगह मतलब बच जाती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि अलमारी में कपड़े ही नहीं है, मतलब पूरी कपड़ जो होते हैं ना वो बिल्कुल खाली खाली लगता है। तो देखिए किस तरह से मैंने अपने सारे कपड़ों को अरेंज करके रख दिए हैं, तो कितनी अच्छी लग रही है अब अलमारी। तो बस यहाँ पर अलमारी का काम ख़त्म हुआ। इस बीच में ना फिर मैंने खाना भी बना लिया था। तो थोड़ी देर मैंने मम्मी के साथ में बात किया, उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया था। तो खाने का जो वीडियो था वो मैंने आप लोगों के साथ में शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर जो वीडियो था ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो इस बीच बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो बस अब मैं यहाँ पर सबका खाना लगा रही हूँ। तो खाने पे मैंने बनाया था दाल चावल और परमल आलू परमल की सब्ज़ी और परमल फ्राई, और साथ में आम तो रहता ही रहता है, दही भी रहती है साथ में, और सैलेड वगैरह था। तो बस यहाँ पर सबका खाना लगा दूँगी, और खाना लगाने के बाद हम लोग खाना वाना खा लेंगे। उसके बाद फिर मेरा रहेगा बर्तन धोने का काम। तो जितना जितना हो सके इस गर्मी में ना अपने काम को जल्दी ही ख़त्म करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस खाना लगा दिया था मैंने, अब वो यहाँ पर सबका खाना लगा दूँगी। तो बच्चों को आवाज़ लगा रही थी मैं, तो आज आदि को खाना नहीं था। तो आजकल ना सच में बच्चे गर्मी की वजह से ना खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो आदि ने बोला मम्मा मेरे को भूख नहीं है। तो बस यहाँ पर सबका मैंने खाना लगा दिया था। तो यहाँ पर ना आम काट के दे दूँगी मैं सबको। तो आजकल आम जो है ना मतलब कई बार तो इतने मीठे आ जाते हैं, और कई बार जो आम होते हैं ना इतने खट्टे आते हैं कि खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये जो हस्बैंड आम लेकर आए थे ना, ये बहुत ही मीठे आम थे। तो बस अब हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाएंगे। तो बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।